हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, गणिता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है, एक्सप्रेशंस यूजिंग नंबर एंड लेटर्स। तो आज हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पेज 93 और 94 पे हैं। दो क्वेश्चंस हैं, दोनों ही काफ़ी आसान है, पर आसान तभी जब आपने ऊपर का टॉपिक किया हुआ होगा। तो चैनल पर अपलोड है, पहले आप वो टॉपिक ज़रूर कर लेना। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, एट द नंबर इन ईच बिलो राइट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन। आपको साथ के साथ उसका एक्सप्रेशन भी लिखना है एंड सिंप्लीफाई देम। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वे एंड सी दैट यू गेट द सेम आंसर। तब कोशिश करना कि आप इन्हें डिफरेंट तरीके से ऐड कर सको और उसके बाद देखना कि आपको आंसर सेम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन देखें, 3 ही मुझे दे रखे हैं। तो अगर मैं अपना ए वाले में यहाँ देखूँ तो मेरे पास 2 तो 5y है, ठीक है। तो 2 इंटू में 5y लिख दिया मैंने। 2 बार मुझे x दे रखा है तो 2 इंटू में x लिख दिया, प्लस -6 और +2 ये मेरे दोनों कांस्टेंट नंबर हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 10y प्लस 2x, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये मेरा आंसर। अगर मैं इसका दूसरा मेथड देखूँ, कोई और मेथड भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं क्योंकि हमें बोला है कि 2 मेथड्स आपको यूज़ करने हैं यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर इसका सेकेंड मेथड देखें तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सबको एक साथ लिख दो। 5y प्लस -6 प्लस का x प्लस का x प्लस का 2 और प्लस का 5y। अब लाइक टर्म्स को एक साथ ले लो, 5y प्लस 5y हो गया, x और x को एक साथ ले लिया और जो कांस्टेंट नंबर्स है उनको एक साथ ले लिया, -6 + 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 10y प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 2x और प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर? ये एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 2 मेथड बता दिए। बी पार्ट देखिए यहाँ पर, अगेन बी पार्ट में 2p अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू में 2p आ गया, प्लस 3q काउंट करो तो ये भी आपके पास 4 है, तो आप कह सकते हो 4 इंटू में 3q आ गया, ठीक है। उसके बाद -2 जो है वो 2 बार है और 3 भी जो है वो क्या है आपके पास 2 बार है, तो प्लस 2 जो है -2 2 बार है और जो 2 है 3 जो है वो भी 2 बार है। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पर 8p प्लस 12q, 2 2 जो 4, ठीक है, प्लस का ही आएगा 4 यहाँ पर, और 3 2 जो 6। अच्छा माइनस का आएगा क्योंकि 2 को 2 से इंटू किया, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब 8p प्लस का 12q और प्लस का 2 आपका आंसर। इसका भी सेकेंड मेथड यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका सेकंड मेथड है, सबको अलग अलग लिख दो पहले यहाँ पर। तो सेकंड मेथड इसका यहाँ पर कर लेते हैं, वहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो 2p प्लस का 3q था, प्लस का -2 था, प्लस का 3 था, प्लस का 3q था, प्लस का 2p था, फिर प्लस का 3 था, प्लस का -2 था, प्लस का 2p था, प्लस का 3q था, प्लस का 3q था, प्लस का 2p था। ये सब मैंने ऐसे करके लाइन से लिख दिए हैं, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लो, 2p हो गया, फिर एक और 2p है, फिर एक और 2p है, ये वाला 2p, ये वाला 2p, ये वाला, टोटल 4 है, ठीक है। ऐसे 3q वाले लाइक टर्म्स एक साथ लिख लो, वो भी 4 बार है। जो कांस्टेंट नंबर है उन्हें एक साथ लिख लो, -2 +3 +3 -2, ठीक है। तो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8p और यहाँ पर 8q आ जाएगा, और यहाँ पर 3 + 3 6 हो गया। 6 में से आपके पास 2 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, तो आपका आंसर प्लस का 2 आ गया। तो ये इसका सेकेंड वे हो गया। क्लियर? थर्ड वाले में आपको क्या कह रहे हैं, -5g 5k 5k 5g ऐसे है। तो 2 मेथड करने हैं इसके भी, तो यहाँ पर कर लेते हैं। फर्स्ट वे तो वही करते हैं काउंट कर करके, ठीक है। सेकेंड वे में डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अपने क्वेश्चन में, तो आपके पास जो 5g है, अगर आप वो देखोगे तो आपको वो 4 बार मिलेंगे, -5g।
और जो 5k है वो सबसे ज़्यादा टाइम्स है, 12 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये हो गया 20g माइनस का, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस का 60k। इसी का अगर मैं यहाँ पर सेकंड मेथड लगाऊं तो सबको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, पहले ऑर्डर में लिख लेंगे जैसे हमको दे रखे हैं। तो माइनस का 5g प्लस का 5k हो गया, फिर प्लस का 5k है, प्लस माइनस का 5g है, फिर प्लस का 5k, चारों रो में 5k ही मिल रहा है हमारे को, चारों बॉक्स में, फिर दोबारा 5k है, फिर आपके पास 5g है, दो बार आपके पास 5k है, और एक बार फिर से 5g है। आप चाहो तो एक बार अपने क्वेश्चन से क्रॉस चेक कर सकते हो। 5g सिर्फ आपको दोनों कॉर्नर्स पे यहाँ दे रखे, बाकी सब में 5k था, ठीक है। अब 5g वाले टर्म्स को आप एक साथ लिखोगे, और जो 5k वाले हैं उनको एक साथ लिखोगे। 12 टाइम्स अभी हमें पता चल गया, अभी हमने ऊपर किया था, तो डायरेक्ट हम 12 टाइम्स लिख देंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20g, और जब आप इन सबको ऐड करोगे 5k को 12 टाइम्स ऐड करोगे तो 60k ही आएगा। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, जो दे रखा है वही करना है। तो फर्स्ट वाले में अगर आप देखो तो 4 बार p है, उसके बाद फिर 4 बार p है, तो टोटल 8p इसका आंसर हो जाएगा, क्या ना। 4p यहाँ पर है, अच्छा यहाँ q है एक बार, तो 3p प्लस q इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 बार p है, इस q से ये q कट गया, तो 2p इसका आंसर हो। सेकेंड वाले में अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2p माइनस का 2q, और इस वाले में अगर आप देखो p से p तो कट गया, तो 2q आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखो आप तो p प्लस q है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो गया अंदर का, तो p से p कट गया, q से q कट गया, तो इसका आंसर 0 आ गया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो p से p कट गया, माइनस का 2q आपका आंसर हो गया। क्लियर? यहाँ पर देखो 2d में से d जाएगा तो आपके पास d बचेगा, और ये 2d ऐसी है, इस d से ये d कट गया तो माइनस d आपका आंसर आ गया। यहाँ पर 2d में से d गया d माइनस c कट गया, तो आपका आंसर माइनस का c आ गया। नेक्स्ट 2d माइनस d प्लस c हो गया, क्योंकि बाहर माइनस था अंदर का साइन चेंज हो गया। अब ये भी 2d है और ये भी, तो आंसर आ जाएगा आपके पास c कट होके, ठीक है ना। अब उसके बाद इधर वाले पार्ट में अगर आप देखो तो 2d माइनस d प्लस d माइनस c, ये तो कट गया, तो 2d माइनस c आपका आंसर आ गया। इस वाले में देखो 2d में से d जाएगा d, दो c को प्लस कर दो तो माइनस का 2c आ गया। क्लियर? ये थे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, 2 ही क्वेश्चन थे जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं पेज नंबर 93 और 94 के। इस चैप्टर के जो बाकी के टॉपिक्स रह गए उनकी वीडियोस भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को और चैनल को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।